बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो सिस्टम इन दिनों चल रहा है उसमें कोटा सिस्टम मोबाइल के असेंबलिंग प्लांट के लिए जो दिया जा रहा है उसका सिस्टम तबाही के रास्ते पे जाके बैठ रहा है। अब होने क्या जा रहा है ये तो एक अलग कहानी है। इससे कबल क्या हो रहा था वो दूसरी कहानी है। पीटीए क्या करने जा रहा है ये तीसरी कहानी है। अब ये सब कहानियां जब चलती रहेंगी तो बात क्या निकलेगी, किसी बड़े धमाके का पेशरो साबित होगी। तो आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद से खुसूसी ज़राए के मुताबिक एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें ये डिस्कस की गई पीटीए के आला ओहदेदारों की जानिब से कि जो ये मोबाइल कोटा दिया जा रहा है जिसके तहत गुज़िश्ता महीनों में तकरीबन 9 करोड़ के लगभग इनको कोटा दिया गया था असेंबलिंग प्लांट के लिए मोबाइल फ़ोन के जो रॉ मटेरियल है मंगाने का, वो चलता रहा। लेकिन यूटिलाइज तकरीबन 8.7 के करीब हुआ, बाकी रह गया। अब इसमें जो गुज़िश्ता कई महीनों से ये सिस्टम चल रहा है जिसको हमारे जो दोस्त है, हमारे जो असेंबलिंग प्लांट के मामलात रखते हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। बाखबर ज़राए की इत्तला के मुताबिक वहाँ ये डिस्कस किया गया कि ये बताया जाए ये कोटा दिया किसने है और ये सिस्टम कैसे ऑन हुआ है। ये सिस्टम जिसके मुतालिक आप कहते हैं कि ये कई महीने से चल रहा है, वो हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाएं कि स्टेट बैंक ने दिया है, पीटीए ने दिया है या हुकूमत की जो वजारत पैदावार ने दिया है। तो इसका जवाब इजलास में बैठे हुए किसी शख्स ने नहीं दिया और बाखबर ज़रा ये कह रहे हैं कि उस पर यह भी कहा गया कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं है और इस सिस्टम की मुखालफत कर दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी वो जो यूटिलाइज कर रहे थे कई महीने से इस सिस्टम को, और बासर शख्सियात भी थे और मुझ जैसे छोटी शख्सियात भी थे, सब अपने अपने हिस्से का दिया जला रहे थे। कोई बड़ा दिया जला रहा था, कोई छोटा दिया जला रहा था। बताने का मतलब ये है, इसका मतलब अमली तौर पर ये कहा जा रहा था कि हमने ये कोटा मंजूर कराया है, इसको ये कोटा दिया जाएगा, इसको इतना कोटा दिया जाएगा, इस इदारे को इतना मिलेगा। ये भी तय किया गया था उसमें कि जनाब फीचर फ़ोन के लिए ये है और स्मार्टफोन के लिए ये है। तो जब लोगों को कोटे दिए गए तो पता चला सारा का सारा कोटा चंद मखसूस लोगों को ही पहुंच गया। जो बासर मोबाइल इदारे हैं, बासर शख्सियात हैं और उनके साथ जॉइंट वेंचर जो चल रहा है वो ही ले रहे थे। तो जब उनको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल कहानी है क्या। तो गुज़िश्ता रोज़ उस इजलास में डिनाई कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नए सिरे से इसकी प्लानिंग, नए सिरे से ऐलान होगा। ये अभी कोटा जो गुज़िश्ता दिनों इस नाचीज़ ने भी चलाए थे कि 9 करोड़ की जगह 6 करोड़ के करीब आ रहा है। इनकी बातचीत अगर हुई तो 7 करोड़ तक मामला कोटे के हल कर दी जाए। लेकिन कोटा में बंदरबाट ख़त्म हो रही है और ख़तरे में पहुंच गई है। तो ये तो हो गई कहानी ख़त्म। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ चलते ये हैं कि उनको जो असेंबलिंग प्लांट का, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ इस हद के, इससे हट के इजलास में क्या हुआ आपको खबर दे रहा हूँ, जो मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको, कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस जैसे गुज़िश्ता साल भी कराया गया था पीटीए की तरफ से कि इदारों में असेंबलिंग प्लांट में रीचेक किया जाएगा कि क्या, कहाँ, किस जगह, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे हुआ। ये नहीं हो सकता कि आपने लाइसेंस ले लिया और प्लांट को अपने चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, वो सिस्टम चल रहा है। अब वो लिंक करना चाह रही है पीटीए इदारा जो है मजबूत। जब से ये चेयरमैन हमारे आए हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि
जो चेयरमैन साहब हैं वो चाहते ये हैं, पीटीए के मौजूदा चेयरमैन और उनकी टीम जो है वो ये चाहती है कि ये एक सिस्टम के साथ हर असेंबलिंग प्लांट इनके साथ ज्वाइंट हो जाए, जो भी प्रोडक्शन हो वो उनके इल्म में हो और उसके ज़रिए ही मामला चले आगे। अब इनको रीचेक किया जाएगा सारे असेंबलिंग प्लांट को और इसकी कैटेगरी बनाई जाएगी। और सबसे अहम बात ये है कि एक्सपोर्ट के लिए असेंबलिंग प्लांट वजूद में आए थे कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला बचाना है और जो इंपोर्ट की शक्ल में ज़ाया होता है और पाकिस्तान का असेंबल्ड इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में उजागर करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। मंडी खुली हुई है, आप बनाएं और ले जाएं। लेकिन यही मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि 2 इदारे ऐसे थे जिन्होंने क्लियर मना कर दिया, हम एक दाना भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इत्तला के मुताबिक सही है या गलत, ये हमारा काम नहीं है। हम आपको खबरें देते हैं जो हवा में गर्दिश करती हैं और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स खबरों की दौड़ में इसी वजह से आगे है कि हम हर खबर पे नज़र रखते हैं और हर नज़र पर खबर रखते हैं। तो ये आपको बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी इत्तला गर्दिश कर रही है कि कुछ लोगों ने एक्सपोर्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन प्रपोज़ल दिए अपनी अपनी मोबाइल कंपनियों को, जिस पे उन्हें सख्ती के साथ मना कर दिया कि हम आपका कोटा कम कर देंगे अगर एक दाना भी एक्सपोर्ट किया। वो तो आपको पता ही है कि जो विदाउट इंफॉर्मेशन बग़ैर कानूनी ज़राए से जो माल जा रहा था ख़रीदारी करके, जैसे भी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रेड जोन में जाते जाते रुक गए थे, वो तो खैर टाइम गुजर गया। अब ये बताने का मतलब ये है कि दूसरा हंगामी इजलास चंद दिन में मुनक़िद किए जाने का इम्कान है और उसमें ये पाबंदी, ये जो इजलास हुआ था इसमें ये भी आपको इत्तला दूँ कि हाई सतह के लोग नहीं थे, यानी सीईओ या कर्ता धर्ता या समझ लें जो उस सिस्टम को असेंबलिंग प्लांट को चला रहे हैं, ब्रांड को चला रहे हैं, उनके चंद एक के अलावा लोग अक्सर नहीं थे। जब एक कैटेगरी की टीम नहीं थी बैठी हुई, दूसरे लोग नहीं थे, इस पर भी सख्त रद्द अमल सामने आया और पाबंद किया गया है कि अब जो इजलास होगा उसमें एक कैटेगरी के लोग यानी जो साहिब इक़्तिदार लोग होंगे हर जगह के, वो मौजूद होंगे। अब इस सारी कहानी जो है उसका मकसद सिर्फ 2 लफ्ज़ में बयान करता हूँ कि अब देखना ये है कि अब होने क्या जा रहा है। तो सर देखना ना भूलें, वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स खबरों की दौड़ में आपके साथ, आपको इत्तला देने में सबसे आगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।